ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। और श्रोता का स्वरूप इसमें अपन देख रहे थे कि श्रोता कैसा होता है। स्वरूप के साथ ही सबसे पहली बात तो ये आई कि वास्तव में जिनागम का श्रोता, जिनागम के रहस्य का श्रोता कोई बनता है तो उसके लिए उसकी भली होनहार जबरदस्त काम करती है। कि अगर भली होनहार नहीं हो, होनहार खोटी हो, तो ये पक्का मानना कि जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का भाव उसको नहीं आ सकता। इसी से ये बात भी निकल के आती है कि जिसको जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का भाव नहीं आता, वो वास्तव में अपनी होनहार को ठुकराता, वो अपनी होनहार खुद बिगाड़ता है, खुद ही क्या कहते हैं वो, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, सीधे शब्दों में कहें आया समझ। इसलिए मनुष्य भव मिला है, अपने को देव शास्त्र गुरु का सुयोग मिला है, तो अब अपनी होनहार भली है ये नक्की कर लेना चाहिए। वो नक्की होगी शास्त्राभ्यास की रुचि से। जिस जीव को शास्त्राभ्यास की रुचि नहीं, और खूब धूमधाम की रुचि तो खूब है क्या, और खुद को धर्मात्मा भी कहता है उस धूमधाम के दम पे। धूमधाम समझ गया ना, बाहर का हो सारा क्रियाकांड। भक्ति में देखो आप कैसे कैसे उछाला मारते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं, लेकिन स्वाध्याय के नाम पर, शास्त्राभ्यास के नाम पर बिल्कुल सिफर। वो करना ही नहीं चाहे तो समझ लेना कि इसकी होनहार खोटी है, इसकी होनहार भली नहीं है। होनहार भली है, इसीलिए ये विचार पैदा हुआ। होन कहाँ से आया, यहाँ किधर है, हमारे कहाँ है, मेरा क्या स्वरूप है, चरित्र बन रहा है, ये जो कुछ भी बाहर में हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसके संबंध में मेरे जो भाव होते हैं इनका फल क्या लगे। इन सब बातों का जवाब ढूंढना जरूरी है। इन सब बातों का जवाब मुझको ढूंढना ही ढूंढना है। ये उसको अंदर में तड़प लगी है, तड़प क्या, इतनी बातों का निर्णय करे बिना तो मेरा भला नहीं हो सकता। इन सब बातों का निर्णय तो करना ही पड़ेगा, और इन बातों का निर्णय करके शांत नहीं बैठना, जिससे मेरा भला हो ऐसा काम करना है। तो ये तो एक बात है, तो मुझे इन बातों का निर्णय करना है और जिसमें मेरा भला हो वो काम कर। तो ठीक है, अब पहला कदम तो ये है कि इन बातों का निर्णय कहाँ से, कैसे इन बातों का निर्णय किया जाए। तो एक ही जवाब आता, इन बातों का निर्णय, इन बातों का ठीक, ठीक शब्द आया था, थोड़ा जी ने ठीक दिया था। इन बातों का ठीक किससे होगा, निर्णय किससे होगा, कि वो तो जिनवाणी से होगा। ये मालूम पड़ गया उसको क्या, कि मेरा जो ये काम है ये इस जगह से होने वाला है, इस व्यक्ति से होने वाला है। तो अब बोलो अब क्या करना, यार अब क्या करना, उस व्यक्ति के पास जाओ, मिलो उससे, संबंध बढ़ाओ, मतलब बढ़ाओ वहां से, तभी जाकर के वो अपना काम बन पाएगा। इतना तो लौकिक में भी समझते हैं ना अपन, कि जिस आदमी से हमारा काम होना है ये मालूम पड़ गया कि इसके बिना और कहीं पे ये काम होने वाला नहीं है, इन प्रश्नों के जवाब मुझे इसके अलावा और कोई देने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, कि उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं है फिर, कि कैसे ना कैसे ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। कोई व्यापारी हो, उसको अपना व्यापार बढ़ाने के नुस्खे सीखने हो, और योग से उसको ये पता चले कि मुझे व्यापार बढ़ाने की विधि, मुनाफा विशेष कमाने की विधि ये व्यक्ति बता सकता है, क्या करता है फिर, ये कहाँ मिलेगा ये व्यक्ति, इसका क्या पता है, हैं? अब आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो उसके बारे में पूरी खोजबीन करेगा,
कहाँ रहता है, क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, इसकी ईमेल आईडी क्या है, उससे अपन सवाल पूछते हैं। बोलो, होता है ना ऐसे? बस ऐसे ही यहाँ इसको लगा कि मुझे इन सब बातों का जवाब जैन दर्शन के अलावा नहीं मिल सकता, जैन शास्त्रों के अलावा नहीं मिल सकता। तो अब क्या करेगा? अब तो जैन शास्त्र का अभ्यास करे। त्रिमोक्षण इसलिए स्वाध्याय हाँ, करना चाहिए। 86 का था मैं। प्रवचन सार जी में तो मोह के नाश का उपाय बताया है ना। मोह क्षय का उपाय क्या है, तो पहला उपाय तो वो बताया, 80वीं का था। फिर पूछा कि और कोई उपायांतर, कोई और दूसरा तरीका, इसके अलावा कुछ और है क्या? तो और कुछ नहीं कहा उन्होंने। मतलब सोचने की बात है, कुंद कुंद आचार्य देव ने ये नहीं कहा कि इसके अलावा तुम पूजा करो, विधान करो तो तुम्हारा मोह क्षय हो। ये नहीं कहा कि इतना दान दे दोगे तो मोह क्षय होगा। ये नहीं कहा कि तुम इतनी यात्राएं कर लोगे, हैं, शिखर जी की इतनी वंदना कर लोगे, गिरनार जी की इतनी वंदना कर लोगे तो मोह क्षय होगा, नहीं कहा। सीधे सीधे कह दिया, सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। 232 तम्मा सत्थम समधि दव्वम। खत्म आगम ज्ञान भी पदेगा। ये जो अभी अपन ने, नहीं, ये वही प्रकरण है, वो जो अभी निकला था ना इसके पहले, प्रवचन सार जी का। आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान, संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य, कार्यकारी नहीं है। ये 239 पे अपन ने देखा था। ये प्रकरण कहाँ से चालू हुआ? ये प्रकरण हुआ 232 से चालू। ये आखिर में आएगा 20 नंबर पेज पे। उस दिन बताया था ना मैंने। तो सबसे पहला उपाय आगम ज्ञान कहा, वो बात वहां से चालू, वो प्रकरण नहीं वहीं से चालू। गजब का है, ये मार्ग गजब का है। लोग जाने क्या समझ बैठे हैं, क्या जाने किससे मुक्ति समझ ली, जाने किससे सम्यक दर्शन समझ लिया। ये वास्तव में बहुत भली होनहार है जिसको ये सब प्रश्नों का खटका लगा। यार मुझे तो इन बातों को जानना ही जानना है, सबसे पहले तो ये। और फिर भली होनहार की निशानी ये है कि उसको सच्चा मार्ग मिल गया। कि ये जवाब कहाँ मिलेंगे? कि ये जवाब मिलेंगे शास्त्रों में। अब क्या करेगा बताओ? आपको पता मिल गया उस व्यापारी का जो आपको नुस्खे बता सकता है जोरदार। अब क्या करोगे? वो कुछ बात बताएगा तो अति प्रीति से शास्त्रों को सुनता है। सुनता है का अर्थ पढ़ता है भी, लगा ले, है ना। पढ़ना सुनना दोनों है, क्योंकि श्रोता माने श्रुत का अभ्यास। तो जो श्रुत का अभ्यासी है वो श्रोता कैसा काम करेगा कि वो अपने आप अति प्रीति से, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। अति प्रीति लिखी थी। अति प्रीति कैसी होगी? घर के काम भी करते जाओ, सुन भी लो, ऐसी है। ये मटर के दाने छीलते छीलते सुन लेंगे, या और कोई काम करते करते सुन लेंगे, ये अति प्रीति है। अति प्रीति होती है जिसमें बिल्कुल दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के वो सुनता। अति प्रीति बताओ कैसी होती है? जो पढ़ने का शौकीन होता है ना, पढ़ाकू विद्यार्थी, वो कैसे सुनता है आप उसको एक बार देखो। वो लेक्चरर को, या जो भी उसका प्रोफेसर है या पढ़ाने वाला शिक्षक है, उसकी बात को कितना कान लगाकर और ध्यान से सुनता। कक्षा में इधर उधर घूमते फिरते नहीं सुनता, ऐसे ही पार्क में बैठते हैं ऐसे ऐसे पीछे बैठ के नहीं सुनता। किताबें किधर कैसे रखता हाँ, किताबें कैसे रखता है, कहाँ पे रखता उसकी पुस्तकें सामने रहती है कि नहीं, हाथ में पेन पेंसिल रहता है कि नहीं नोट्स के लिए, कैसे सुनता है, उसको कहते हैं सुनना। आया समझ में? वास्तव में ये बहुत जरूरी चीज है ना। हाँ, किसी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो तो मजबूरी वाली बात हो, लेकिन उपयोग तो बराबर ध्यान तो देता है ना। क्योंकि बहुत सौ को ये समस्या हो सकती है कि साहब हम इतनी देर नहीं बैठ सकते इसलिए लेट के भी सुन लेते हैं। भले लेट के सुन रहे हो मजबूरी वश, लेकिन उपयोग किधर है? उपयोग तो वहीं रहेगा। यूं तो नहीं कि कोई भी आ गया उससे बात भी हो गई 2-5 मिनट, बीच में फोन आ गया तो फोन भी उठा लिया। देखो एक चीज बताता हूँ, प्रकरण से जुड़ी हुई बात है। हम लोग क्या करते हैं, या आप भी क्या करना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी हो, फोन आ जाए कुछ भी आ जाए, उठाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठा। ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको। आपके जो भी जानने वाले हैं उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि इस समय तो भैया ये बात नहीं करेंगे, इस समय स्वाध्याय करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये स्वाध्याय का समय है।
और हमें भी, अगर अपने को पता है कि सामने वाला व्यक्ति इस समय स्वाध्याय करता है, अगर ये पता है तो अपन भी उसको डिस्टर्ब ना करें। ये अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है। भाई अपने को इस काम की गरिमा है। हाँ ये देखो, ये भी एक नया तरीका अच्छा है। एयरप्लेन मोड में रख लो, यानी वही स्विच ऑफ करके रख लो फोन को। सुनने में हाँ? नहीं वो तो वाईफाई से सुन लेंगे, लेकिन एयरप्लेन पे भी रख लोगे तो आपको वो क्या बोलते हैं, ये नेट के द्वारा जो कॉल चलती है वो तो कॉल हो ही सकती है। सीधी बात है, आए किसी का भी अपने को अटेंड ही नहीं करना। बताना उसको एक बार। तो बता दो एक बार शुरू में, मतलब आगे आप फोन करके बोल दो कि भैया हम स्वाध्याय में थे और उस टाइम मत लगाएगा। कोई घर पे आया हो ना, दरवाजा खड़खड़ाता हो, मत खोलना। अरे ऐसा कैसे करे, ये कुछ नहीं, एक बार का बुरा माने, बुरा क्या मानेगा, बाद में फिर फोन कर लेना उसको कि आप आए थे शायद, हम लोग उस समय स्वाध्याय में, तो उस टाइम पे हम अटेंड नहीं कर सकते आप। उसमें क्या, इसको कहते हैं अति प्रीति। अति प्रीति इसका नाम है। यूं नहीं कि अरे मेहमान आ गए तो अपन भी छोड़ दे, अभी थोड़ी देर बैठे मेहमान के पास तो बैठे, कोई आवे तो अतिथि का स्वागत तो करना पड़ता है ना। अतिथि देवो भव, काहेगा देवो भव। ऐसा देव नहीं होता है, ऐसे देव नहीं चाहिए हमको। समझ में ही बात। तो इसलिए ये इतनी प्रीति चाहिए। पद्मनंदी आचार्य ने तो लिख दिया ना, इसमें देंगे, आज टोडरमल जी भी देंगे कहीं पे, आगे दिया है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता श्रुता, निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाज। उसी को भजन में पिरो दिया। जो जिन वाणी सुन हर्षाए, निश्चित ही वह भव्य कहा। स्थिति में जिन्होंने हाँ, बहुत सारी जगह है। तो ऐसा है, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। ठीक है साहब, सुनने की रुचि तो बहुत है, सुनने की रुचि तो बहुत हो गई, अति प्रीति से सुनता है। हल्का रिस्पॉन्स, हाँ नहीं ठीक है, उसको क्या रिस्पॉन्स देने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब बाद में बता दो कि भैया ये समय नहीं है हमारा, नहीं मिलेगा। सिस्टम में हमारा इस तरह का सिस्टम है, हमारी दिनचर्या ये है, इस समय हम किसी से कुछ भी बात नहीं करते। समझ में आई बात। हमने क्या बताऊं, देखो कहनी नीचे है, लेकिन उदाहरण दिए बिना वो लोगों को गले नहीं उतरती ना, कि ऐसा थोड़ा संभव है। संभव है। हमें लगभग, मतलब कितने 15-16 साल हो गए होंगे। हमारे यहाँ शाम की स्वाध्याय होती और ताला लगाते थे। शाम की स्वाध्याय की और दरवाजे बंद। रात को कोई आके दरवाजा खटखटाए फोन करे तो फिर खोलने जाएंगे, नहीं तो नहीं खोलते। समझ में ही बात। सुनने में गैर व्यवहारिक लगती है, लेकिन बड़े शहरों में भी रखते हैं, इसी तरह से रखते हैं। ये फ्लैट में रहने वाले, अपार्टमेंट में रहने वाले क्या करते हैं, तो बंदी तो कर लेते हैं, वो तो जरा जरा सा, वो हम तो ना ताला लगा देते हैं नीचे। शाम को बच्चों की पाठशाला होती थी, पाठशाला हुई या स्वाध्याय होती थी, स्वाध्याय हुई, बस ताला लग गया, ऐसा। समझ में ही बात। लेकिन नहीं मिलना हमको भाई, तो दिन भर मिलो ना। रात में क्यों ज्यादा जाग, इधर उधर घूमने फिरने की, तफरी करने की आदत होती है बहुत सोनी, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। रात को घूमने निकलते हैं। रात को कौन घूमता है, रात को चमगादड़े घूमती। आया समझ में। रात को कौन घूमेगा। समझ में ही बात। टाइम से सो, टाइम से उठो, सुबह घूमो, सुबह घूमने जाओ। खैर वो दूसरी बात। बात तो ये चल रही थी कि इतनी प्रीति चाहिए, इतनी प्रीति, इतना समर्पण शास्त्राभ्यास के प्रति हो। नहीं ये गाथा तो अलग है, सत्य 17वीं गाथा तो वो अलग है, उसमें भी लेकिन ये बात आई है, जीवन रखो जानिए। प्रीति से अति प्रीति से, हाँ वो प्रीति वाली बात कहना चाह रहे हो आप। अति प्रीति से अनुचरण करिए, सही है। वो प्रीति वाली बात लगती है। वो जीवन हाँ, वो जीवन रब को भी कहाँ पे जानेगा, वो यहीं से तो जानेगा, शास्त्रों के माध्यम से ही जानेगा। जीवन रब को जनाने वाली ये जिनवाणी माता ही तो है। वो आत्मा से प्रीति की बात है। हम्म। जीवन रखेगा वहां सीधे आत्मा की प्रीति। तो आत्मा से प्रीति भी तभी हो सकती है जब पहले जिनवाणी से। हाँ, दोनों जगह वो बात है। मोह, यदि मोक्ष की है कामना,
तो जीवन रब को जानिए, उसमें भी वो बात। और जो जिनवाणी अति प्रीति से सुनता है वो मोक्ष का पात्र होता है, वहां भी वैसी बात है, क्योंकि मोक्ष की कामना से ही सुनता है, और कोई कामना नहीं है उसको। तो सिर्फ सुनना ऐसा भी नहीं, प्रीति पूर्वक सुनता है फिर बस सुन के रह जाता है कि नहीं। वो विद्यार्थी का उदाहरण शुरू से आखिर तक लगेगा। वो विद्यार्थी सुनता है, सिर्फ सुन के नहीं रह जाता, वो पूछता है कि ये कैसे, ऐसा कैसे, ये कैसे घटित होता है। इससे विरोधी कोई उसके तर्क दिमाग में आते हैं तो उनका भी वो समाधान करता है, लेता है। कुछ पूछना हो सो पूछता है ना। तथा गुरुओं के कहे अर्थ को, गुरुओं ने जो अर्थ बताया, कहे हुए अर्थ को या लिखे हुए अर्थ को, जो अपने शास्त्रों में आचार्यों ने बताया है, उस अर्थ का बारंबार विचार करता है अपने अंतरंग में। बारंबार विचार, इसमें अनुप्रेक्षा आमनाएं दोनों आ गए। अनुप्रेक्षा पूर्वक आमनाएं या चिंतन सहित उसको घोखता है, बारंबार उसको रिपीट करता है, विचार करता है। और फिर अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। यहां तक बात हुई थी। जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता। तो क्या है कर्तव्य? कर्तव्य तो वही है प्रत्येक जीव का, दुख से छूटने का उपाय और सुखी होने का उपाय। तो दुख से कैसे छूटा जाए, एक तो ये उपाय करो। सुखी कैसे हुआ जाए, एक ये उपाय करो। ये दोनों उपाय वो करता जिनको पास होना हो वो बच्चा क्या करता है, बस। स्कूल से आके बेग पटक देता है और खेलने कूदने चल जाता है। हाँ? आया खेला पटक दिया। है जो टॉप आना चाहता है, कक्षा में पास होना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है, वो क्या करता है? स्कूल से आकर के पटका खेलने कूद ये गया। बैग फेंका और खेलने चलो, ऐसा कि नहीं, वो जो आज पढ़ाया है उसको दोहराता है। गुरुदेव के जीवन का प्रसंग है। वो लोग मतलब वो उनके शिक्षक वो ऐसा कहते थे कि जो आज पढ़ना है वो पहले से पढ़ के आओ। क्यों? पहले से क्यों पढ़ के आए? जो अभी पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे ना हम फिर बाद में जाके, कि नहीं, पहले से पढ़ोगे तो एक तो वो विषय तुम्हारे दिमाग में उसका परिचय हो जाएगा, उस विषय का परिचय, पहली बात तो ये हो। दूसरी बात, तुम जब पढ़ोगे और फिर मैं जो पढ़ाऊंगा, वो शिक्षक उनका यूं कहता था, मतलब जो बच्चा पढ़ेगा और फिर शिक्षक जो पढ़ाएगा, तो वो विद्यार्थी को शिक्षक के पढ़ाते समय समझ में आएगा कि मैंने कहाँ गलत समझा, ऐसा समझा कि था। मैंने तो ऐसे समझा था और इन्होंने इस तरह से बताया, तो वो नई बात पकड़ में आया, समझ में? ऐसा है। हाँ, वो बात सही है, आधीदम कादवम। ये क्या कर्तव्य है? आत्मा का हित ही कर्तव्य है। और आत्मा का हित क्या है? कि आत्मा का हित मोक्ष है, सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही ना, ताते शिव मग लागियो चाहिए। तो ये कर्तव्य हो गया ना। आधीदम कादवम यानी आत्मा का हित ही करने लायक है। आत्मा का हित सुख है और वो सुख मोक्ष में, तो बस उसका उपाय चलेगा। ऐसा है। तो अपने अंतरंग में बारंबार उस अर्थ को विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके, इस बात को हल्के में मत लेना, सिर्फ विचार ही नहीं करता, निश्चय करता है, निर्णय करता है, पक्का करता है। क्योंकि अगर पक्का नहीं करे तो वो सारा का सारा विचार व्यर्थ। करी थी ना अपन ने परसों, ये भी तो चर्चा आई थी कि वो सारा विचार ही विचार करता रहे जीवन भर, लेकिन निर्णय नहीं करे, क्या काम का फिर वो विचार? आके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो बांचने का है, लेकिन यहाँ तो विचार करे पर निर्णय नहीं करे। आगे चल, हाँ। ये नहीं समझे सगलो साथ, हम्म। मैं तो बांचे ही नहीं। बांचना ही शुरू नहीं किया अभी तो, निर्णय ही नहीं। निर्णय नहीं करा। भागचंद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से बिठाया था वो सत्ता स्वरूप। तो इसलिए जरूरी है ये चीज, निर्णय करके। अब निर्णय किया तो क्या किया कि अब कर्तव्य करो भैया, है ना? ये फाइनल हो गया ना। ये सब देख लिए, इतने सब लड़के देख लिए, ये कर लिया वो कर लिया, अब पक्का कर लो किससे करनी की, इससे करेंगे विवाह। तो अब क्या करना कि अब जाओ न्योता दो उनको, और क्या करना, बात पक्की करो, जो भी लिया दिया करना है वो सब करो, तभी जाकर के वो काम बनेगा, उसके बिना थोड़ी। आया समझ? नहीं तो कि नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वो तो फिर बात ही आई गई हो जाएगी। हो जाएगा जाने किससे विवाद। समझ में आई बात?
ऐसा है। जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है, ऐसा नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। इस तरह से नवीन श्रोता का तो स्वरूप समझना चाहिए। ये नवीन श्रोता है ऐसा तो है। अब सोचो जो अभ्यासी श्रोता होगा वो कैसा हो। ये वास्तव में पात्र जीव, पात्र जीव, पात्र श्रोता कैसा होता है, जिनागम के रहस्य का श्रोता कैसा होना चाहिए, टोडरमल जी ने आदर्श दिया है। हम्म? आत्मानुशासन, पुरुषार्थ, सिद्धि, उपाय, सब में आता है ये प्रकरण। वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप आया समझ में। तो उसको लेकर के टोडरमल जी के दिमाग में ये बात बहुत पहले से नक्की थी कि अपन जो कुछ ऐसा ग्रंथ बनाएंगे उसमें इस बात पर खुल करके स्पष्टीकरण करेंगे, खुल करके विचार रखें। वो उन्होंने किया। चलिए, तो ये नवीन श्रोता का स्वरूप अपन ने देख लिया था, है ना। वो तो पिछला थोड़ा रिवीजन भी हो और वो और विशेष समझ में आए, इसलिए अपन पिछली चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से ये नीचे से सेकंड लास्ट पंक्ति, असल में तो लास्ट है, इसके नीचे तो हाशिए की चल रही। जो जे जैन धर्म के गाढ़े श्रद्धानी हैं, और नाना शास्त्र सुनने करी जिनकी बुद्धि निर्मल भई, बहुरी व्यवहार निश्चय आदिक का स्वरूप नीके जानने, नीके जानी, जिस अर्थ को सुने हैं ताको यथावत निश्चय जानी अवधारे। बहुरी, जब प्रश्न उपजे है तब अति विनयवान होई प्रश्न करे हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर करी वस्तु का निर्णय करे हैं, शास्त्राभ्यास विषय अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि करी निंद कार्य के त्यागी भय हैं, ऐसे तिन्ही शास्त्र के श्रोता चाहिए। अभी यहीं तक देखते हैं। तो एक एक पैराग्राफ बहुत जोरदार, सारी लाइनें टोडर मिल जी का तो कोई शब्द उठा लो, सब बिल्कुल क्या कहें, स्वर्ण से लिखाने लायक है। क्या कहा, जय जैन धर्म के गाढ़े श्रद्धा। अब ये कौन सा श्रोता है, पुराने चावल। ये पुराने चावल है, आया समझ में। तो पुराने कैसे होने चाहिए, देखो चावल में समझते हो, चावल पुराने चावल ज्यादा अच्छे कि नए चावल ज्यादा अच्छे, पुराने, है ना। पुराने चावलों में सुगंध भी बढ़ती है, स्वाद भी बढ़ता है, ऐसा होता है। चावल और गुड़ पुराना ही अच्छा बताया जाता है ना। खैर, वो तो दूसरी बात है। ऐसे ही जो पुराना श्रोता हो, ये तो नवीन श्रोता की बात थी। नवीन श्रोता इतना रुचिवान होता है और बिल्कुल अपना जीवन मरण का प्रश्न इससे जुड़ा है ऐसा समझ करके शास्त्र अभ्यास करता है। तो पुराना श्रोता कैसा होना चाहिए, ये अपन लोगों को सीखने की बात है। आया समझ में, क्योंकि हम में से ही बहुत से लोग कहेंगे हम तो 20-20 साल से सुन रहे हैं, 40-40 साल से सुन रहे हैं, कोई तो 60-60 साल से सुन रहे हो। भैया ये इस तरह के हो या नहीं, पहले वो भी देख लो, फिर बोलना कि कितने साल से सुन रहे हो या कितना पढ़ लिया है। सबसे पहली बात, जे जैन धर्म के गाढ़े श्रद्धानी है। अगर शास्त्राभ्यास करते हुए समय बीत गया है तो ये असंभव है कि उसका श्रद्धान दृढ़ ना हो। ढुलमुल श्रद्धा वाला व्यक्ति वो श्रोता है ही नहीं, उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। भैंस के जैसा है वो। भैंस के जैसा क्यों होगा, समझ में आती है बात। जैसे भैंस के आगे बीन बना बजाने का कोई फायदा नहीं। भाई संगीत है ना, संगीत की परख हिरण को है। हिरण उस संगीत को सुन करके झूमेगा, ये नहीं झूमेगा ये। और बजाओगे तो भी नहीं होगा। हाँ, और भैंस की आदत मालूम कैसी होती है, जो गाड़ी ड्राइव करते होंगे उनको सब समझ में आ गई होगी मेरी। आपकी गाड़ी के आगे अगर भैंस आ गई और आप कितने ही हॉर्न बजाते रहो, वो हटने वाली नहीं। है समझ में। भैंस के आगे बीन बजाओ तो भी कोई लाभ नहीं, हॉर्न बजाओ तो भी कोई लाभ नहीं। बस ये भैंस के जैसा श्रोता है। क्या, बरसों से सुनता रहा लेकिन श्रद्धा दृढ़ नहीं हुआ, इसका करा क्या इसने, है क्या किया इसने सुन करके।
सुन करके लाभ क्या हुआ? कोरा भीड़ बढ़ाने के अलावा क्या काम किया इस? तो व्यवहार श्रद्धा की बात है। और यहाँ पे श्रद्धान सिर्फ व्यवहार श्रद्धान की बात है अभी तो सिर्फ। ये तीन नदी। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान दृढ़ होने में कितनी देर लगती है बताओ? हैं? कि पुराना श्रोता होना पड़ेगा तो 2-3 साल लग जाएंगे ऐसा? अरे, देव शास्त्र गुरु संबंधी दृढ़ श्रद्धान के लिए तो एक समय लगता है। चुटकी बजाने जितनी देर भी नहीं लगती है। पता चल गया कि ये गलत है, उस गलत को कैसे सही स्वीकार कर लेगा? गलत स्वरूप को कैसे मतलब शुरू होने कितनी देर बाद छोड़ना हाँ। है, कितनी देर में छोड़े। कितनी देर लगती है आपको? हाथ में बिच्छू आ गया है, ये पता चलते कितनी देर लगती है बिच्छू को छोड़ने? बोलो। क्या कहते हैं? हाँ। हाँ, गौतम स्वामी का उदाहरण है स्पष्ट। गौतम स्वामी की बुद्धि कितनी देर में पलटी? देर लगी क्या? तो ऐसे तत्काल होता है। देव शास्त्र गुरु का तो ऐसा गाढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए, गाढ़। ऐसा समझ में, श्रद्धान गाढ़ हुआ है उसका, क्यों? अभ्यास से। कि अभ्यास का श्रद्धान से क्या लेना देना? कि पूरा लेना देना है। लेकिन विश्वास की करने से अगर उसको सच्चा श्रद्धा नहीं है, वो गाढ़ापना नहीं है, तो देव शास्त्र या गुरु किसकी बात पर विश्वास रखेगा? उस बात पर विश्वास ही नहीं आए। मैं आप पर श्रद्धा नहीं रखता हूं तो भले आपकी बात घंटे भर सुनूं, मैं आपसे घंटों फोन पर बात करूं, आपकी कौन सी बात मान लूं? श्रद्धा नहीं है तो क्या करूंगा बताओ? इसलिए गाढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए। तो जो कहते हैं ना 50-60 साल से सुन रहे हैं, अरे भैया श्रद्धा दृढ़ हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। हम परिवार की दौड़ पे नित्य कंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। क्या? तलवार की धार की तरह दिखाया गया ना निशंकित अंग। तो निशंकित में मुख्यतः देवशास्त्र गुरु की है, हालांकि तत्वों की बात भी है, लेकिन व्यवहार कथन देखोगे, वो व्यवहार श्रद्धान की बात चलेगी तो देवशास्त्र गुरु की बात सबसे पहले आएगी। 9वें अधिकार में टोडरमल जी 4 परिभाषाएं दिखाएंगे, चारों में सबसे पहला नंबर देवशास्त्र गुरु का। उसको उलांघ करके कोई सोचे कि पहले हम तत्व श्रद्धान कर लेंगे, देवशास्त्र गुरु का बाद में करते रहेंगे, असंभव है, असंभव नहीं होने वाला। कि तुझे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो उनके कहे हुए तत्वों की श्रद्धा दृढ़ कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। बहुत से लोग कहते हैं ना, पहले होता था इस तरह कि पंडित जी आपका काम सुनाने का, आप हमको तत्व सुनाओ, हम तत्व ग्रहण करेंगे। देव शास्त्र गुरु की बुद्धि हमारी जैसी हम देख लेंगे, देव हम हमारे हिसाब से चुन लेंगे। कि नहीं उतर सकती गले में, उस जीव को समय सार गले नहीं उतर सकता, ये पक्का मान करके चल। जिसको अभी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्ची नहीं है, उसको सात तत्व की श्रद्धा भी कैसे कैसे सच्ची होगी बताओ तो सही। प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो। क्योंकि सात तत्व बताने वाले कौन है? सात तत्व बताने वाले तो देव शास्त्री गुरु ही है। उनके संबंध में विपरीतता होने पर तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व, ये सारा चलता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर उसी की वजह से चलता है। इसलिए बिल्कुल भ्रांति में मत रहना। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान चाहिए, सबसे पहले पहले में। बोलिए। सर आप कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले चाहिए, हम्म। लेकिन पहले तो तत्व श्रद्धान की बात पहले जमती है, क्योंकि जैसे नरकों में तो कोई है ही नहीं देव शास्त्र गुरु को हाँ, बहुत बड़ा, तो वहां पर तो जहाँ वहां पर तो जीव जी का श्रद्धान पहले होगा। पहले नहीं होगा। वो पहले सुन चुका है और पहले उसकी विराधना करने के कारण वो बात छूट गई थी। लेकिन वापस जो होगा वो किस आधार पर होगा बताओ? वापस जो उसको वहां पे वो तत्व श्रद्धान हुआ मान लो, है ना, तत्व श्रद्धान नरक में हुआ, वो किस आधार पर हुआ? पहले जो उपदेश ग्रहण किया था उसी आधार पर होगा ना। पूर्व भाव में जो उपदेश ग्रहण किया गया उसी आधार पर होगा। तो वो जो उपदेश ग्रहण किया गया है वो किसकी श्रद्धा है? उस उपदेश को सच्चा मानेगा या नहीं? तो शास्त्र आगे है ना अपना। आपकी बात वाजिब है कि भाई सामने अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है, निसर्ग सम्यक दर्शन में सामने तो कोई अपने को निमित्त दिख ही नहीं रहा है। न देव दिख रहे हैं, न शास्त्र दिख रहे हैं, न गुरु दिख रहे हैं। स्वयं गुरु रमन समुद्र में कौन जा रहा है उनके पास? 7वें नरक में कौन जा रहा है उनके पास? ये जो भी जीव हैं, ये पहले उस उपदेश को पा चुके हैं या नहीं?
पा चुके हैं, तो उस उपदेश पर इसको सच्ची श्रद्धा हुई या नहीं? उस उपदेश को सच्चा माना, माने शास्त्र की श्रद्धा। टोडरमल जी घटित करेंगे नौवें अधिकार में कि सात तत्व की श्रद्धा में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कैसे गर्भित है, अथवा देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में सात तत्व का श्रद्धान कैसे गर्भित है, वो सब घटित करेंगे। चारों के चारों आपस में एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये पक्का मानना कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना वो बात नहीं हो सकती। तो फिर सम्यक तत्क्षण की दर्शन का योग्यता, मौका ही नहीं बनेगा क्या? तो फिर उस तत्क्षण की योग्यता का फिर कोई लेना देना बनता नहीं है फिर तो। इसका मतलब एक तत्क्षण की जो जो योग्यता कहते हैं, तत्क्षण की जो योग्यता होती है, उसका हाँ, वहां लेना देना फिर बनता नहीं है यूं। अरे क्यों नहीं तो बनता, वही, उसी से काम होगा। पर उस काम समय उसी तो से ही वेदना, होगा। उस समय तो वेदना से युक्त होता है, उस समय तो वेदना से ही उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मुझे तकलीफ पड़ रही है, या उस हिसाब से होता है ना वेदना सम्यक्त जो होता है। नहीं तो इसमें तत्समय की योग्यता में क्या फर्क पड़ गया वेदना से? वेदना वेदना की जगह है, वेदना उसमें निमित्त बनी, ठीक है ना, वेदना से बहुत पीड़ित हुआ, यही प्रश्न उठे, यही प्रश्न कि मैं दुखी क्यों हूं, इतना दुख मुझे क्यों? ये दुख उसको जो हुआ, उसके दिमाग में प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के जवाब विचारते विचारते उसको पहले सुनी हुई बात याद आ गई। ये उसकी तत्समय की योग्यता ही तो थी। योग्यता बिना तो काम होगा ही नहीं, ये तत्समय की योग्यता तो हर काम में लगेगी। तत्समय की योग्यता क्या? उपादान। तत्समय की योग्यता उपादान का ही नाम है। आया समझ में? पर्याय की, उस समय की वो शक्ति, उसी को तो उपादान कहा जाता है। तो तत्समय की योग्यता के बिना तो वो काम है ही नहीं, ये पक्का मान। और इसके बिना ये काम होने वाला है। आठ से लेकर संगीत बताएगा। हाँ, आज्ञा सम्यक्त वगैरह है ना वहां पे, 332 पेज में है, 10 प्रकार के सम्यक्त का वर्णन वहां पे दिया, वो उसमें ही है, आत्मानुशासन का ही प्रकरण है ये। आत्मानुशासन में टोडरमल जी ने खुलासा किया था शुरू में। एक सम्यक हाँ, वेदना सम्यक्त तो उसका एक कारण है। 332 पे। तो वो जो वेदना है, उससे तत्समय की योग्यता में क्या फर्क पड़ा? देखो, दो नारकियों को पकड़ो, एक नारकी जो उस वेदना में उछल कूद कर रहा है, पीड़ित हो रहा है, ये उसकी तत्समय की योग्यता। दूसरा नारकी जिसको पिछला विचार चला, ये प्रश्न उठे और विचारों से अपना समाधान किया, ये उसकी तत्समय की योग्यता। वेदना ने उसमें क्या कर लिया? आप सोच रहे हो तत्समय की योग्यता तो वेदना भुगतने की है, ऐसा नहीं। ये तो उस जीव के ऊपर निर्भर करता है। अरे दो जीव ले लो, अपन और मुनिराज। मच्छर हमको काट रहा है, मच्छर उनको काट रहा है, एक जैसा काम हो रहा है दोनों में। लेकिन हमारी तत्समय की योग्यता मच्छर से द्वेष करने की, उनकी तत्समय की योग्यता आत्मस्वरूप में लीनता की। तो बाहरी परिस्थिति या वेदना, उससे उस योग्यता में क्या फर्क पड़ा? योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसको जो ये विचार चले, इन विचारों का जवाब किसके सहारे मिला? कि वो शास्त्र अभ्यास जो पहले किया हुआ था, जो पहले गुरुओं से सुना था, उसके आधार पर वो सम्यक दर्शन। ये तो है ना पक्का कि पहले उसने सुन रखा था, तो अब जो सुना उस पर भरोसा है कि नहीं है? सुनने के बाद उस पर भरोसा आया, और फिर उस पर विचार करके अपने आत्म स्वरूप को पकड़ा, तो पहले वो शास्त्र का ही श्रद्धान बन, फिर उस तत्व का श्रद्धान। तो क्रम ऐसा बनता है कि पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर सात तत्व का श्रद्धान, फिर अपापर का श्रद्धान, और अंत में अपना श्रद्धा। ये क्रम है, देखना चाहो तो। वैसे तो चारों एक साथ ही होते, चारों एक साथ। ये दिखाएंगे टोडरमल जी नौवें अधिकार में, चारों का एक साथ गर्भित पना भी दिखाना। बोलिए। सर श्रद्धान में वो क्या चीज पकड़ता है, जैसे अपने अनादि निधन तत् अपने अनादि निधन होने की जो भाव है वो पकड़ता है, या फिर कोई और चीज है? देखो, ये विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिर भी संक्षेप में बताता हूँ। सम्यक दर्शन जिसका नाम है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ठीक है ना। और श्रद्धा गुण का काम सिर्फ अहम है, बस। ये मैं हूं। तो वास्तव में तो सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धान का नाम है। और ये जो सात तत्व का, देवशास्त्र गुरु का, अपापर का, ये जो कहा जाता है, ये चारित्र प्रधान अथवा ज्ञान प्रधान श्रद्धान के था। जिसमें देवशास्त्र गुरु का तो चारित्र प्रधान श्रद्धान है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान माने शुभ राग, और क्या है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उनके प्रति तीव्र शुभ शुभ राग का नाम है ना।
ये सच्चे हैं, यही अच्छे हैं। वो शुभरागी तो है वहां। सात तत्व का श्रद्धान वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान। इतना सब विस्तार में नहीं जाता। सम्यक दर्शन का काम ये है ही नहीं। श्रद्धा गुण का काम ये नहीं है, सारा काम ज्ञान का। वो सात तत्व का भेद करना, उसमें से क्या काम का है क्या काम का नहीं है, ये छांटना, ये कौन करेगा? ये श्रद्धा नहीं करता, ये ज्ञान करता। श्रद्धा सिर्फ मोहर लगाने का काम। श्रद्धा सिर्फ ये हूं, ये मैं हूं, बस। अब हूं किसमें देखेगी? कि त्रिकाली ध्रुव अपना आत्म स्वभाव जो है, अपना शुद्ध द्रव्य है, बस उसको परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो अपना आत्म स्वरूप है, उस पर मुहर लगेगी। श्रद्धा का काम सिर्फ हम करने का है। तो वो विषय थोड़ा सा अलग है, उस पर तो विस्तार से चर्चा होगी सही आगे। तो आ, आपने क्या कहा, क्या था अभी? श्रद्धान क्या करता है इसमें, है ना? मैं यूं कह रहा था कि वो जब उसको ऐसा भाव चलता है, तब वो अपने अनादि निधन पने को पकड़ता है, या हाँ, फिर जैसे, अपने या फिर द्रव्य वो को पकड़ेगा, द्रव्य को पकड़ेगा। मैं प्रश्न आ गया समझ में? अनादि निधन, हाँ। सबसे क्योंकि पहले तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले वो विचार चले। ये जो विचार है ना, ये विचार चले। मैं दुखी क्यों हूं? ये दुख मेरे साथ ही क्यों? ये सारे विचार भी चले, उन दुखों की जड़ में जाए, तो फिर जवाब मिलेगा उसको सात तत्व की बात से। तो सात तत्वों में अब आश्रव बंध तो मैं नहीं हूं, है ना? सवर्ण निर्जरा मोक्ष ये भी पर्याय मात्र ही है। और इतनी डिटेल में जाता ही नहीं असल में। इतनी मतलब डिटेल अपने शुद्धता समझने अशुद्धता के का लिए विचार है। नहीं होगा। हाँ, शुद्धता अशुद्धता का विचार अभी नहीं होगा उसको। नहीं होगा। वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को पकड़ लेगा वो, लेकिन उसको पकड़ने के पहले इन सब बातों से गुजरना पड़े। क्योंकि छांट करके लानी पड़ती है ना, ये छांट करके इनमें से किसी एक को अपनी श्रद्धा का विषय बनाना है। ये श्रद्धा का स्वयंवर चलता है इसमें, आया समझ में? ज्ञान उसके सामने ये ये सब लेकर के आता है, और फिर इनमें से सही अ, जो उसके लायक है उसको सामने खड़ा कर देता है, और उस हिसाब से श्रद्धा अहम करती है उसको। ऐसा है ना? तो विचार तो चलता है, विचार चले बिना ये काम नहीं होता। ये ऐसा काम नहीं है कि जो बिना विचार के विचार चले। और विचारों को बाद में विराम भी लगेगा, ब्रेक भी लगेगा, फिर विचार रुक करके श्रद्धा का अहम पना वहां पर स्थापित होगा। ऐसा है ना? तो अपना जो जो द्रव्य दृष्टि का विषय कहा जाता है ना, वास्तव में अहम उसी में होता है, श्रद्धा उसी में होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो वो तो खैर आगे की चीज। सबसे पहला तो अब ये जो अभ्यासी श्रोता है, ये कैसा है? कि जैन धर्म के गाढ़े श्रद्धानी, गाढ़े, बिल्कुल गाढ़े, कि देव का गलत स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकते। अपने सामने देव का स्वरूप गलत किया जा रहा हो, उसको बर्दाश्त नहीं करे। शास्त्र का गलत प्ररूपण स्वीकार नहीं करे। तो अपना क्या लगता है, ये बोल रहे हैं इनकी भी हाँ कर दो, वो बोल रहे हैं उनमें भी हाँ कर दो, ऐसा नहीं चलता। अष्टपहुड़ में आचार्य देव ने कितना कितना कसा है, कितनी दृढ़ता सिखाई है अष्टपहुड़। तो देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीतता नहीं हो सकती। गाढ़े श्रद्धा नहीं है। पहला विशेषण श्रोता का कौन सा? अभ्यासी श्रोता का। कि अगर तुम्हारा अभ्यास है इतना पुराना, तो सबसे पहले तो तुम्हारा श्रद्धा गाढ़ होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ढुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं वो बुला रहे थे, पूरा समाज इकट्ठा हो गया था, तो हम नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। ये नहीं होता। आया समझ में? और उसमें भी तरह तरह के विचार चलते हैं लोगों के। यार अपने अब क्या करो, देखो मजबूरी है, रिश्तेदार है ना, रिश्तेदारों का कार्यक्रम है, तो अब है तो विपरीत, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अरे आग लगाओ ऐसी रिश्तेदारी को। आया समझ में? ये तो यही लगने वाली है, इसमें क्या है? रिश्तेदारी कब तक चलेगी बताओ? कब तक चलेगी रिश्तेदारी? ज्यादा से ज्यादा खूब खींच लो तो इस भाव तक, इससे ज्यादा नहीं चलने वाली। जहां विचारधाराएं भिन्न हो जाती हैं, वहां वो संबंध अगले भाव में तो चलता ही नहीं चलता। और इस भाव में भी कोई गारंटी नहीं है, इस भाव में भी कोई गारंटी। क्या लिखा आचार्य देव ने? भयाशा स्नेह लोभाच उदय वागम लिंगिना
प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टि। 30वां श्लोक है ना अपने रत्नकरण जी। उसके अलावा अष्टपहुड़ में देखो आप, दर्शन पहुड़ में, जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग भ्रष्ट को, वहां भी लिया। और कहाँ लिया था? शायद लिंग पहुड़ में, शील पहुड़ में भी लिया था। तो एक जगह लिया है, बहुत है वहां तो खूब मिलेगा। इसलिए गाढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए, गाढ़ श्रद्धा नहीं। ढुलमुल रवैये वाला व्यक्ति कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि देखो कई बार ऐसा आता है ना कि कितनी बार तो मुनि बना धारण कर लिया, कितनी बार ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, सब क्रियाएं करके देख ली, फिर भी अधूरे रह गए। कारण क्या है? अधूरा क्यों रहा? क्यों रहा अधूरा? ये गाढ़ श्रद्धा के अभाव, गाढ़ श्रद्धा के अभाव में अधूरा रह। सब करके देख लिया इस, खूब उछल कूद कर ली, बाहर की क्रियाकांड भी खूब किया, लेकिन श्रद्धान पक्का नहीं था, तो वो उस ढुलमुल रवैये के कारण अधूरा रह गया। वो मुक्ति का जो अपना मार्ग है, मुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए सबसे पहली बात, हाँ, ये समझ लेना, गले उतार लेना ये तो, क्या? गाढ़ा श्रद्धान चाहिए, गाढ़ा श्रद्धा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में बिल्कुल भी विपरीतता बर्दाश्त नहीं। किसी को अपना श्रद्धांत दृढ़ करना हो तो जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप नाम का एक शास्त्र है ना, उसका अभ्यास कीजिए। छपा हुआ नहीं है, हम लोगों ने तो किया था पहले, करेंगे उसकी कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलाएंगे प्रकाशित करने की। 328 पेज के पास आएगा। सबसे पहले क्या है? देवादि का हाँ, श्रद्धा, फिर तत्वों का विचार। 328 पेज पे देखिए। इसके बाद इस अनुक्रम से साधन करे तो परस्पर मोक्ष मार्ग को पकड़ सिद्ध। वहां इस अनुक्रम का उल्लंघन करके हाँ, जिसको देवादि की मान्यता का तो कुछ निर्णय नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से ये तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इससे अपने को ज्ञानी जानता अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, और आपापर का भेद ज्ञानी बना देता है, अथवा आपापर का भी निर्णय और अपने को आत्मज्ञानी। ये सब चतुराई की बातें हैं। पहले पहल तो क्या लिखा? देवादि का श्रद्धान ही है प्रथम में पढ़। ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये। सुनाई दिया जो बोला? सुनाई दिया? अनुक्रम ही से अंगीकार करना चाहिए। ये अनुक्रम है, इस अनुक्रम का उल्लंघन करके कोई चतुराई की, क्या लिखा? चतुराई की बातें ये सारी की सारी। अरे आत्मा की बात करो, आत्मा की बात करो, हमें क्या करना? वो कर रहे होंगे, देव का कुछ विपरीत कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, गुरु के संबंध में कुछ कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, अपने को क्या कर? आत्मा की बात करो। ये सब चतुराई की बातें हैं। देव के बिना कौन ने बताया, किसने बताया, कैसा होता है, क्या है? सारी की सारी बात आ गई। इसलिए देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सबसे पहले चाहिए। 328 पर है ना इसको? लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं, इनमें उसके नीचे। हाँ, बड़ा पैराग्राफ है तो दिख जाएगा इसमें। लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का, और फिर बाद में कह भी दिया वहां इस अनुक्रम का उल्लंघन करके कोई करना चाहे ना, देवादि की मान्यता का तो कुछ निर्णय नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता अन्य मत भी करते हो, लिखते हैं किसी हाँ, बुद्धि की तीव्रता तो है ना, बहुत बातें कर लेगा, गाथाएं निकाल निकाल के बताएगा, इधर से उधर सब संबंध बिठा के सब बात कर लेगा। चतुराई की बातें तो खूब सीख गया। मानव कुछ भी कार्यकारी नहीं है। हाँ, हाँ, देखो ये निकाल दिया यहाँ पे, 328 बहुत बढ़िया है ना। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अनुक्रम तो यही चाहिए, इसी अनुक्रम से काम होगा, है ना। उलांघा नहीं जा सकता इस, कि अरे देखो 15वीं सीढ़ी चढ़नी है ना, मतलब ऊपर जाने के लिए पहली मंजिल पर मेरा कमरा है, उस कमरे में जाने के लिए मुझे 15वीं सीढ़ी पार करनी, तो पहली दूसरी तीसरी क्यों चढ़ू, सीधे ही छलांग लगा लू ना। ये दांत तुड़ाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, इसके दांत टूटेंगे, आया समझ में, हाथ पैर टूटेंगे, और कुछ नहीं होना है इसका। अनुक्रम से ही चलना भैया, ये अनुक्रम जरूरी है जीवन। तो सबसे पहली विशेषता जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धा, गाढ़ श्रद्धा नहीं। जैसे अपने माता पिता के बारे में कोई विपरीत बात सुन सकता है, देख सकता है? नहीं। तो देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत बात कैसे ग्रहण करे, कैसे कर लेगा स्वीकार? समझ में आई बात? तो गाढ़ श्रद्धा नहीं। फिर दूसरी विशेषता, क्योंकि बहुत वर्षों से सुन रहा है ना ये, तो
तो नाना शास्त्र सुनने करी जिनकी बुद्धि निर्मल भई। तरह तरह के शास्त्र सुनने से, तरह तरह के सुनने से का मतलब कि हम एक दिन ये सुन लेते हैं, एक दिन वो सुन लेते हैं, एक दिन दूसरा कुछ सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो मेरे सामने बैठे, मेरे सामने मेरे पिताजी बैठे हैं, है ना? उनका अभ्यास है वास्तव में। अब मैं सीखा उन्हीं से ही हूँ सब। देख, तो क्या कहा है कि नाना शास्त्र सुनने करी जिनकी बुद्धि निर्मल भई। जिनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हुई है। निर्मल क्यों हुई है? शास्त्रों के अभ्यास से। तो अपन तो क्या बात कर रहे थे कि एक दिन ये सुन लिया, वो दूसरे दिन वो सुन लिया, तीसरे दिन वो सुन लिया, अलग अलग विषय पलट के सुनते रहते हैं, इससे नहीं होगी बुद्धि निर्मल। ये नाना शास्त्र तो क्रम से आए हैं, इतने वर्षों का अभ्यास हुआ, क्रम से सारी चीजें सुनी, आद्योपांत। आद्योपांत उसने पढ़ा है। अभ्यास सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना मत लेना, पढ़ना भी ले, है ना? ये अपन बार बार श्रोता को देख रहे हैं, तो श्रोता माने सिर्फ सुनने वाला नहीं, श्रोता माने श्रुत का अभ्यास। तो श्रुत का अभ्यास वर्षों से होता आया है, वर्षों से होता आया, इसलिए वो शास्त्र का अभ्यास करने से उसकी बुद्धि निर्मल हो, अत्यंत निर्मल हो। इससे एक बात और निकल के आती है कि भैया बुद्धि की निर्मलता तो शास्त्राभ्यास से ही होगी, है ना? तरह तरह के शास्त्रों का जब अभ्यास होगा तभी होगी, लेकिन उसमें भी समय देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो, एक काम करते हैं, सुबह 8 से 9 समय सार, 9 से 10 प्रवचन सार, 10 से 11 घूमट सार, 11 से 12 थोड़ा खाना पीना कर लेंगे, फिर कुछ पढ़ लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ प्रथमान योग पढ़ लेंगे, और फिर कुछ और ये कर लेंगे, दिन भर ये करेंगे हम, फिर तो निर्मल हो जाएगी। ये भूल में मत रहना, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। 11 साल तक पढ़ते समझ में आई बात? बाबूजी कहते थे, जैसे शिविरों में पहले क्या होने लगा था, एक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी, कंटिन्यू कंटिन्यू कक्षाएं, 4 4 घंटे, और विषय बदल बदल। अभी आप समय सार में सुन के आए कि जीव तो रागादि का भी करता नहीं है, उसके बाद गोमट सार की कक्षा में बैठ गए कि ज्ञानावरणी कर्म की वजह से ऐसा होता है, चारित्र मोह की वजह से ऐसा होता है, और ये होता है। फिर वो चरणानियोग आया तो वो धुल गया, फिर प्रथमानियोग आया तो वो धुल गया, पीछे का विषय। तो आगे पाठ पीछे सपाट का काम नहीं करना। समझ में ही बात? आगे का पाठ तो होता रहे, पीछे सारा मामला फेल होता है, ऐसा काम नहीं करना। बाबूजी बहुत खिलाफ थे इस बात के कि ये कोई गाय भैंसे नहीं है ये जो इन पर इतना बोझा लाद रहे, बेल नहीं है ये, थोड़ा विचार करने का मौका तो दो, विचार करने का अवसर तो दो। कंटिन्यू विरुद्ध विषयों को सुनना वो उचित नहीं है। एक जैसा विषय चले, एक ही विषय चले तो पक्का होगा, लेकिन आप विषय बदल दोगे हाथों हाथ ही, विचार करने का टाइम मिला नहीं है, तो फिर विचार नहीं होगा तो पिछला विषय धूल में जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये ऐसी उतावली अच्छी नहीं है। और ये 2 3 साल में बाबूजी तो सन 15 में ही गुजर गए, अभी की हालत देखते हैं तो पता नहीं और क्या क्या निर्देश देते। ये 2 3 साल में कोरोना काल में लोगों की आदत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई। ये ऑनलाइन का इतना दुरुपयोग हुआ, ये एक व्यवस्था के लिए थी कि जिन लोगों को स्वाध्याय आदि नहीं मिल पाए या जहां पर नहीं होती हो, वो लोग इसका लाभ ले ले, में इससे जुड़ जाएं और सुन लें, समझ लें, जो भी है, इसलिए ये व्यवस्था थी। अब वो उसका ऐसा दुरुपयोग करने लगे कि हमको तो दिन भर सुनना है, हमारे कानों में तो दिन भर ये आवाज चलनी चाहिए, और घर गृहस्थी की भी चलती रहे बस, वो उचित नहीं। हाँ, ये एक इसका दुष्प्रभाव ये भी हुआ, स्वाध्याय भवन सूने हो गए, वो गलत है। जहाँ नियमित स्वाध्याय होती है, देखो हमारे यहाँ तो हम 3 4 लोग ही बैठते हैं, वही करते हैं, तो इसलिए हमको समस्या नहीं। लेकिन जहाँ स्वाध्याय भवन है, जहाँ पे मंदिर में स्वाध्याय होती है, तो आदर्श स्थिति तो यही है कि वहां बैठ करके अभ्यास होना चाहिए। आदर्श स्थिति ये, जिनको नहीं मिलता, जिनके आसपास नहीं है, ये उनके लिए व्यवस्था, ये उनके लिए व्यवस्था की बात है। आया समझ? मुझे कोई शौक नहीं है ये करने में। समझ में आ रही है बात? हम लोग तो, आप लोग नहीं भी रहोगे तो हम ये पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे।
हमारे जो क्रम में चल रहा है। लेकिन इसके पीछे अपने मंदिर या स्वाध्याय भवन सुने हो जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। अगर आपके आसपास व्यवस्था है तो वहां पे स्वाध्याय हो। जहाँ नहीं चलता है वहां की बात है, उसी के लिए तो कहा, ये तो जहाँ नहीं है सुविधा उसके लिए है ये व्यवस्था, उसके लिए अच्छी चीज है। खैर, ये तो अपने ऊपर है, अपन किस तरह से लाभ लेते हैं, किस तरह से नहीं लेते। हाँ, बहुत दूर हो, शारीरिक स्थिति वैसी नहीं हो, या कुछ और बात हो, समयाभाव हो, जो भी है, उस तरह से वो ले सकते हैं। तो देखो, नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हो, तो बुद्धि की निर्मलता तो तभी बनेगी जब तरह, कारण क्या है बुद्धि की निर्मल क्यों होगी? देखो, एक ही एक तरह का शास्त्र का अभ्यास हो तो अपेक्षाएं पकड़ में नहीं आती है, दूसरी एकांत होने का भय रहता है, शास्त्र में से भी गलत अभिप्राय धारण कर सकता है। तो तरह तरह के शास्त्र सुनेगा ना, पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसको पता चलेगा कि एक अपेक्षा ऐसी होती है, इस अपेक्षा से इस तरह से कथन होता है, यहाँ पे ऐसा बताया तो इस वजह से बताया गया, यहाँ इसका निषेध किया तो इस वजह से किया गया। बोलो, जीव रागादि का करता है या नहीं? एक शास्त्र में निश्चय से जीव को रागादि का करता कहेंगे, तो दूसरे शास्त्र में व्यवहार से भी नहीं कहेंगे उसको रागादि का। समझ में ही बात? प्रवचन सार जी की निवासी भी गाथा में जीव को निश्चय से रागादि का कर्ता बताया। समय सार जी में आ जाओ, समय सार जी में दो बताए हैं, समय सार जी में दो प्रकरण है, वही कुंदकुंदाचार्य थे। अब जो अज्ञानी मूर्ख हो ना, वो कैसे गए, कुंदकुंदाचार्य थे, भूल जाते थे, कभी कभी तो कुछ लिख देते, कभी कभी कुछ लिख देते। अरे कुंदकुंदाचार्य देव नहीं भूलते थे, तेरी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रहे। बोलो, उसी महिला के लिए वो व्यक्ति कभी तो कहता है कि जा मम्मी से ये लेकर क्या, और कभी किसी से कहता है कि जा भाभी से ये लेकर क्या। तो समझ में नहीं आ रही, कभी ये भाभी बोलता है उसको, कभी मम्मी बोलता है। अरे सामने वाला कौन है उसके आधार से बात चलती है। वो खुद के बेटे से कहेगा तो कहेगा कि जब हम अपनी पत्नी के लिए, खुद के बेटे से कहेगा तो कहेगा जब मम्मी से ये काम करिए, ये लेके आ। अपने भाई से कहेगा तो जब भाभी से ये काम करके आ, ये लेकर के। फर्क पड़ गया ना? ये अपेक्षाएं कब समझ में आएंगी? नाना ग्रंथों का अभ्यास होगा, नाना शास्त्रों का अभ्यास होगा, तभी जाकर के ये बुद्धि में निर्मलता प्रकट होगी। बुद्धि निर्मल भई है, कैसे निर्मल भई है? कि व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप नीके जानी, जिस अर्थ को सुने हैं ताको यथावत निश्चय जानी अवधारे। ये लाइन बहुत जोरदार है। व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप नीके, नीके मतलब अच्छी तरह से, इसमें क्या लिखा, भली भांति, ठीक है, अच्छी तरह से, भली भांति व्यवहार निश्चय का, ये बुद्धि की निर्मलता की निशानी ये है कि निश्चय नय के द्वारा जो कथन किया गया उसको यथार्थ वैसा का वैसा ग्रहण करते हैं, है ना। व्यवहार से जो कथन किया गया वहां अपेक्षा समझते हैं कि किस अपेक्षा से ये बात की गई। व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप नीके जाने, भली प्रकार से जानकर, जिस अर्थ को सुने हैं, यानी जिस बात को सुनते हैं, जिस वस्तु का कथन सुनते हैं, ताको यथावत निश्चय जानी। ये क्या बात है? व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप जान करके जिस अर्थ को सुनते हैं उसको यथावत निश्चय जान करके, व्यवहार की बात को भी निश्चय जान करके, है क्या अर्थ है इसका? व्यवहार की बात को भी निश्चय जान करके, निश्चय जान करके माने उसका सही सही रूप जान करके, ऐसा समझना यहाँ कि व्यवहार से जो कथन है उस अपेक्षा को सही ढंग से ग्रहण करके, निश्चय से जो कथन है उस अपेक्षा को सही से ग्रहण करके, और उसको सही गलत की क्या विधि है उसकी, टोडरमल की, वो भी सिखाएंगे। यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। तो टोडरमल जी बताएंगे कैसे ग्रहण करना, 7वें अधिकार में आएगा, कैसे ग्रहण करना कि निश्चय नय के द्वारा जो कथन किया गया हो उसके बारे में तो समझना कि वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, और जहां व्यवहार से कथन हो वहां ये समझना, ये स्वीकार करना कि बात ऐसी है नहीं, किसी अपेक्षा से समझाने के लिए कही जाए।
ये इनका निश्चय जानना, निश्चय व्यवहार के कथन का निश्चय जानना, ये समझ में आई बात? नहीं तो यहाँ सोचो क्या लिखा है यहाँ पे, हिंदी में क्या करा, यथावत निश्चय जानकर अवधारण करता, ठीक है। व्यवहार निश्चय का स्वरूप भली भांति जानकर, निश्चय व्यवहार का स्वरूप ऐसा दिखाया, निश्चय व्यवहार से वस्तु ऐसी दिखाई है, तो क्या करते हैं कि जैसा दिखाया गया है उसको उसकी अपेक्षा सहित यथावत समझते हैं, ये उसका निश्चय ज्ञान, ऐसे ग्रहण करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पूजा को पूजा ही मानना, वो हाँ, निश्चय ये इस पॉइंट में विशेष बात क्या है, का व्यवहार। अगर ये काम ना हो तो पुरुषार्थ सिद्धिकार अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं कि वो जैन शास्त्र पढ़ने का पात्र नहीं। क्या? यस तस्य देशना नास्ति, ये देशना उसके लिए नहीं, उस मूर्ख के लिए नहीं है जो निश्चय की बात को तो व्यवहार की तरह समझ लेता है या व्यवहार की बात को निश्चय मान करके ग्रहण कर लेता है, ये उस मूर्ख के लिए नहीं है, ये देशना उसके लिए नहीं। यस तस्य देशना नास्ति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। ये पॉइंट इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कथन निश्चय नहीं से आया उसको कैसे ग्रहण करना, जो व्यवहार नहीं से आया उसको कैसे ग्रहण करना। बोलो पूजा क्या है, निश्चय है या व्यवहार है? दोनों, दोनों ही नहीं है। अरे पूजा दोनों ही नहीं है, क्यों नहीं है? ये पूजा तो पूजा है, पूजा का कथन किस ढंग से किया गया, किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, पूजा पूजन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कि वो जो पूजन का वर्णन किया गया है, वो पूजन को अगर धर्म कहा गया तो समझना व्यवहार, पूजन को धर्म व्यवहार से कहा, वो व्यवहार का कथन, और पूजा को शुभ राग कहा गया, बंधन का कारण कहा गया, ये निश्चय का कथन। समझ में ही बात? तो लोग क्या समझते हैं कि पूजा तो व्यवहार, और धर्म मान ले उसको तो धर्म मान ले तो मिथ्यात्व, विपरीत ग्रहण कर ले, उसके लिए देशना नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसा, तो व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप नीके जानकर, व्यवहार निश्चय का, यहाँ पे एक कुछ अपन ने सुधारा था, निश्चय आदि का स्वरूप ही तो है, व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप नीके जानकर, जिस अर्थ को सुने है, जिस अर्थ को भी सुनता, सुनता मतलब अभ्यास करता, ताको यथावत, यथावत, यथावत माने जैसा स्वरूप है वैसा, जैसा स्वरूप है वैसा निश्चय जान करके भली भांति सही तरीके से उसको पकड़ करके अवधारे है। सिर्फ सुनता ही नहीं है, उसका वो आकलन भी ढंग से करता है, खतौनी डेबिट करनी है क्रेडिट करनी है, निश्चय का है कि व्यवहार का है, किस ढंग से वो काम करना है वो करता है, और अवधारे है, मूल बात ये अवधारे, अवधारण करता है। उसके साथ जो निश्चय भी निश्चय होता। नहीं, यथावत निश्चय जानकर, जैसा उसका स्वरूप है वैसा निश्चित जान, यहाँ निश्चय का अर्थ निश्चित ज्यादा सही बैठता है, वैसा निश्चित जान, जैसा स्वरूप है वैसा निश्चित जानकर, खास चीज क्या, अवधारे, ऐसा छोड़ नहीं देता, हाँ हाँ सुन लिया था पहले, बहुत पहले सुना था, अवधारे अवधारण करता है। समझ में आई बात? ऐसा उसका आगे का स्वरूप, अभी तो आगे और चर्चा है इसके अंदर, प्रश्न वगैरह उठता है तब क्या करता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। बोलिए आप। इसमें हार और निश्चय का जैसे हम बहक करके अगर समझते भी हैं, तो फिर एक बात कल कुजन में एक लाइन आई थी, एक मिथ्या नहीं आया था और एक सम्यक नहीं नाम आया था। तो हाँ नहीं तो सम्यक के होते हैं ना, तो फिर वो मिथ्या नहीं कैसे हो गया? जैसे हमने व्यवहार को व्यवहार के रूप में समझा और निश्चय को हाँ, निश्चय के रूप में समझ लिया, लेकिन क्रिया तो क्रिया अगर व्यवहार की होगी तो व्यवहार की ही होगी वो तो, और क्रिया निश्चय ना में तो तो सिर्फ निश्चय की होती है ना व्यवहार की होती है, कौन सी क्रिया व्यवहार की और जी। कौन सी क्रिया निश्चय की? जैसे हम कह रहे हैं कि पूजा दान व्रत तप आदि ये सब व्यवहार के कथन है, तो अरे कथन कहाँ है, कहाँ, हाँ कहने की प्रक्रिया। आप उसको जल्दी जल्दी मत सुने, ढंग से सुने जो कह रहा हूँ।
पूजा आदि क्रिया को व्यवहार कब कहा अपन? पूजन आदि क्रिया को शुभ भाव कहना या पुण्य बंध का कारण कहना, ये किसका कथन है? व्यवहार का कथन है। नहीं, ये निश्चय का। निश्चय का कथन है। ये निश्चय का जी। कथन। और पूजन को धर्म कहना, कहना कहना ये समझना, ये व्यवहार का व्यवहार का कथन कथन। है। और वैसा मान लेना वो मिथ्यात्व का कथन। तो क्रिया तो कोई व्यवहार की होती नहीं है ना। और रही बात सम्यक नय और मिथ्या नय की, तो सम्यक नय और मिथ्या नय वो अपने ही विकल्प है, क्योंकि श्रुत विकल्पा नया, इसने गलत ढंग से ग्रहण किया ना, वही मिथ्या नय। जो इसने गलत ढंग से ग्रहण किया, निश्चय की बात को यथार्थ नहीं समझा, व्यवहार की बात को यथार्थ मान लिया, ये गलत ग्रहण करना, यही इसका मिथ्या नय है। जिनवाणी में कोई मिथ्या नयों के प्रयोग थोड़े ना है। आया समझ में? श्रुत ज्ञान के मतलब विकल्पों को विपरीत नय कहा जाए। श्रद्धान कर लिया, विपरीत मान हाँ, लिया। विपरीत श्रद्धा है ना। वो जो एकांत ग्रहण किया, तो किसी भी नय को कल विपरीत जब तरीके से पकड़ा, वो मिथ्या नय को नय। ये मिथ्या नहीं, जब उन्होंने पूछा कि मिथ्या नहीं क्या होता है, या मिथ्या नहीं क्यों आया, नाम बताओ, तो मैंने यही बोला कि जो चीज जैसे लेना थी उस स्वरूप में नहीं लेकर के उसका विपरीत श्रद्धान कर लिया या विपरीत मान लिया, ये मिथ्या नहीं हो गया। तो बोले नहीं तो हाँ, मिथ्या होता ही नहीं है, नहीं तो श्रुत है, नहीं तो शुद्ध ज्ञान का अंश है, और नहीं तो सम्यक ही होते हैं, तो मिथ्या नहीं तो कहाँ श्रुत से हो ज्ञान गया? मिथ्या होता है कि नहीं? श्रुत ज्ञान तो मिथ्या उन्होंने होता है कि नहीं? सुनिए उन्होंने सुनिए, क्या जवाब कहा? 1 मिनट में आ जाएगा समझ में, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। नय क्या है? श्रुत ज्ञान के अंश है। तो हाँ श्रुत जी। ज्ञान सम्यक भी होता है और श्रुत ज्ञान मिथ्या भी होता है ना। तो नहीं, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है ना। हाँ, तो नहीं, नय, शुद्ध ज्ञान का नहीं। हाँ, नय श्रुत ज्ञान का अंश है ना। तो श्रुत ज्ञान सम्यक भी है और मिथ्या भी है। तो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश जो नय है, वो सम्यक नय कहलाएंगे। मिथ्या श्रुत ज्ञान के अंश है, मिथ्या नय कहलाएंगे। इसमें क्या समस्या? वो कहते हैं कि अगर सिर्फ व्यवहार को माना है और निश्चय को छोड़ दिया तो वो मिथ्या नहीं है, और निश्चय को मान लिया और व्यवहार को छोड़ दिया तो वो मिथ्या नहीं है। हाँ, इस तो तरह से बात तो उन्होंने वही है ना, समझाया। बात वही तो है। भाई, निश्चय को निश्चय नहीं समझे, व्यवहार को व्यवहार नहीं समझे, उसको कुछ अलग ढंग से ग्रहण कर ले, ये कुनय है, मिथ्या नय। तो वो जिनवाणी में नहीं है, वो अपनी बुद्धि में है। मिथ्या दृष्टि का नए प्रयोग सारे मिथ्या नय है। क्या ठीक है, ठीक है। भी होता है? हाँ, मिथ्या अनेकांत भी होता है। मिथ्या अनेकांत का नाम उभयाभास है। क्या एकांतों का समूह? हाँ, यह है। एकांत, समझ लो। एकांत नहीं, मिथ्या नहीं हो जाएगा। है तो एकांत ही होता है। सम्यक एकांत का नाम नय है ना। इसको करेंगे अपन, आगे लेंगे चर्चा। अभी जल्दी में आपके वो बात समझ में आएगी भी नहीं ढंग से ना, मैं भी पूरी तरह बता नहीं पाऊंगा, उसको समझेंगे। देखो, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है सम्यक में, सम्यक अनेकांत का अंश है सम्यक एकांत। ठीक है ना। एकांत सम्यक और मिथ्या दोनों तरह का होता है, ऐसे ही अनेकांत भी सम्यक और मिथ्या दोनों तरह का होता है। ये समंतभद्र स्वामी ने लिखा। समझ में आई बात? ऐसा है, अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण नय साधन। ऐसा अनेकांत में भी अनेकांत, क्योंकि अनेकांत को सर्वथा अनेकांतात्मक मानो तो वो मिथ्या हो। ऐसा है। आएगी उसकी चर्चा बाद में, तब देखें। जी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, दीनवाणी माते वंदना शत बार, वंदना शत बार। चिलवानी माता की जय हो। जिनवाड़ी माता की जय हो। जिनवाड़ी माता की जय हो, जय हो, जय हो।